नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई राज्य मतलब एक पूरा स्टेट आखिर चलता कैसे है? आज हम हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप यानी कि उसके प्रशासनिक नक्शे को परत दर परत खोलकर यही समझने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बारीकियों में जाएं, एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सरकार की जो भी सेवाएं हैं, जो कानून हैं, वो जमीनी स्तर पर मतलब ग्राउंड लेवल पर असल में काम कैसे करते हैं? तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम हरियाणा के शासन को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। शहरी शासन से शुरू करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक। चलिए, सबसे पहले उस सरकार की बात करते हैं जो शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के सबसे करीब होती है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका स्ट्रक्चर। शहरी इलाकों के लिए एक 3 टियर सिस्टम है, मतलब 3 स्तरों वाली व्यवस्था। इसे 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन के जरिए बनाया गया था। और ये 3 स्तर हैं: नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो चलिए, अब इन 3 स्तरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है और ये कैसे काम करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी बॉडीज हैं जो शहरी इलाकों में साफ सफाई से लेकर सड़कों और दूसरी सुविधाओं तक सब कुछ मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी शहर में कौन सी गवर्निंग बॉडी होगी, ये पूरी तरह से उसकी आबादी पर निर्भर करता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका है, तो वहीं बड़े शहरों के लिए नगर निगम। और अगर हम राज्य के सबसे बड़े शहरों की बात करें तो हरियाणा में कुल 11 नगर निगम हैं जो इन बड़े शहरी सेंटर्स को संभालते हैं। और इन नगर निगमों से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें भी हैं। जैसे सबसे पहला और पुराना नगर निगम 1994 में फरीदाबाद में बना, सबसे नया 2020 में मानेसर में बना। और गुरुग्राम तो एक ऐसा अनोखा जिला है जहां एक नहीं बल्कि 2-2 नगर निगम हैं। चलिए, अब शहरों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे राज्य को कवर करता है। देखिए, पूरे हरियाणा राज्य को सबसे पहले 6 बड़े प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। फिर इन 6 मंडलों को और छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है और इनके अंदर आते हैं कुल 23 जिले। और प्रशासन को और भी लोकल लेवल पर ले जाने के लिए इन जिलों को आगे 80 उपमंडलों में बांटा गया है। तो सवाल उठता है कि ये मंडल आखिर हैं क्या और इनके अंदर जिलों को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। एक मंडल को आप एक तरह का रीजनल हेडक्वार्टर समझ सकते हैं। यह राज्य की राजधानी और जिला प्रशासन के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी का काम करता है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए 2017 में इसका विस्तार किया गया और 2 नए मंडल बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे राज्य के सभी 23 जिले इन 6 मंडलों में से किसी एक का हिस्सा हैं। अच्छा, ये तो हुई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब इसके साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अलग पुलिस का ढांचा भी है। आइए देखते हैं कि उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो राज्य में पुलिसिंग के लिए 2 अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं। एक है पुलिस रेंज जो बड़े इलाकों के लिए है और दूसरा है पुलिस कमिश्नरेट जो खास तौर पर बड़े शहरों के लिए बनाया गया है ताकि शहरों की पुलिसिंग पर ज्यादा फोकस रखा जा सके। और हरियाणा को 5 पुलिस रेंज और 5 ही पुलिस कमिश्नरेट में बांटा गया है। ये वो 5 बड़े शहरी इलाके हैं: गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर, जहां कानून व्यवस्था के लिए एक डेडिकेटेड कमिश्नरेट सिस्टम काम करता है। तो ये जो पूरी संरचना हमने समझी, ये हमें आज की एक तस्वीर देती है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और ज़रूरतें बदलेंगी, ये पूरा नक्शा भी लगातार बदलता रहेगा। सोचने वाली बात यह है कि आज से 10 साल बाद ये नक्शा कैसा दिखेगा।